वेलकम बैक टू द चैनल वाई इट्स फैन विद ओम। हेल्थ इंश्योरेंस इसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए ये सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस में कैसे प्लान होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस का सोशल काउज कैसे भी होता है कि कई बार अगर हम लोगों ने क्लेम नहीं भी लिया तो भी हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उस पर्सन के लिए जिसने क्लेम लिया है। तो आइए इस पे स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम बात करेंगे क्लेम कैसे लेते हैं हेल्थ इंश्योरेंस में। तो जैसा कि मैंने अपने एक्सपीरियंस से हेल्थ इंश्योरेंस की क्लेम लिमिटेशंस रिस्ट्रिक्शंस को इंडेक्स करके रखा हुआ है 4 फॉर्म में, ABCD के फॉर्म में। सही सुना आपने, ABCD। ABCD पे क्या होता है, ये क्या है, इस पे डिस्कस करते हैं। तो A का मतलब होता है अगर हमने कोई पॉलिसी ली और पॉलिसी इशू होने के बाद एक्सीडेंटली अगर कोई काउज होता है तो हमारा क्लेम डे 1 से कवर रहेगा। यानी हम हॉस्पिटलाइज होते हैं तो उस केसेस में हमारा डे 1 पॉलिसी इशू के बाद डे 1 से हमारा इंश्योरेंस कवर रहेगा और सारी चीजें वो क्लेम मिलेगा। ठीक है। दूसरा जो मैंने बताया पार्ट बी फॉर कुछ जनरल इलनेस सिकनेस होती हैं। जनरल इलनेस सिकनेस वो पॉलिसी इशू होने के 30 दिन बाद से कवर स्टार्ट होता है। यानी जब पॉलिसी आपने ली उसके इशुएंस के 30 दिन बाद से जो भी जनरल इलनेस सिकनेस होंगी, आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो वो सारा क्लेम आपको मिलेगा। तीसरा जो सी का मतलब क्यूमुलेटिव डिसीज। क्यूमुलेटिव डिसीज ऐसी होती हैं कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं बॉडी के अंदर जो धीरे धीरे ग्रो करती रहती हैं, हम उन पर ध्यान नहीं देते और टालते रहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बोलते हैं कैटरेक्ट हुआ, मोतियाबिंद, हार्निया हुआ, नी रिप्लेसमेंट हुआ, स्टोन हुआ, पाइल्स वगैरह हुआ। ये सब चीजों के लिए ये क्यूमुलेटिव डिसीज मानी गई। तो इन सब बीमारियों के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। कई इंश्योरेंस कंपनियां 1 साल का वेटिंग पीरियड भी रखती। वेटिंग पीरियड यानी अगर पॉलिसी इशू हुई, पॉलिसी इशू का मतलब फर्स्ट इंसेप्शन डेट, जो पहली पॉलिसी इशुएंस है उसके 2 साल के वेटिंग पीरियड के बाद आप इनका क्लेम करा सकते हैं। और चौथा और आखिरी जो है डी पार्ट मतलब डिफरमेंट पीरियड। डिफरमेंट पीरियड का मतलब यहां पे ये हुआ कि अगर कोई बीमारी हमें पहले से है, हम उसकी मेडिसिन ले रहे हैं, हम उसको डिस्क्लोज कर रहे हैं, तो वो बीमारियां 3 साल के वेटिंग पीरियड के बाद कवर होगी। यहां पे ये ध्यान रखना जरूरी है। या कई बार ये डिफरमेंट पीरियड वाली, वेटिंग पीरियड वाली जो बीमारियां होती हैं इनका हम एडिशनल प्रीमियम देते हैं। और ये भी होता है कई बार इनके लिए स्पेसिफिक अलग से पॉलिसीज आती हैं। जैसे कि आप थायराइड हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, डायबिटिक हुआ, ये सब बीमारियां ऐसी होती हैं जो बेसिकली लाइफ स्टाइल हैं, लेकिन इनका एक एडिशनल पीरियड लेते हैं और इनकी अलग से पॉलिसीज मिलती हैं, तो उनका प्रीमियम भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो मेजरली जो मैंने महसूस किया, ये 4 तरीकों को हमने इंडेक्स कर रखा है। इस तरीके से क्लेम होते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। इन सब के अलावा भी एक और एक्सपेंस मिलता है जब हम एडमिट होते हैं, हॉस्पिटलाइज होते हैं और क्लेम लेते हैं। उसके बाद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जो हम हॉस्पिटलाइज होने से पहले किए होते हैं, जिन्हें हम प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं। भाई जरूरी नहीं रहता है कि हर आदमी तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहता है। वो कई बार सोचता है, वो अपना ओपिनियन लेता है, किसी कंसल्टेंसी के पास जाता है, फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास ओपिनियन लेता है, तब जाकर के जब बहुत ज्यादा जरूरत होती है तब वो जाकर के हॉस्पिटलाइज होता है। तो ऐसे दौरान में जो खर्चे हॉस्पिटलाइज से पहले किए गए हैं उन्हें प्री हॉस्पिटलाइजेशन बोला जाता है। हर इंश्योरेंस कंपनी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि वो हॉस्पिटलाइजेशन के कितने पहले दिन का कवर करेगा। यूजुअली 2 महीने का प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन 6 महीने तक का कवर रहता है। तो ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के भी कवर मिलते हैं जब हॉस्पिटलाइज होते हैं। उसके बाद ये आप रीइंबर्स कर सकते हैं कंपनी के वेबसाइट पे या कंपनी के एजेंट को देख करके आप इसका भी क्लेम वापस ले सकते हैं। एक और इसके अलावा कभी कुछ प्रोटेक्टिव बेनिफिट भी हेल्थ इंश्योरेंस में मिलते हैं। प्रोटेक्टिव बेनिफिट इस तरीके से कह सकते हैं, लाइक आपके हेल्थ चेकअप, जो एनुअल हेल्थ चेकअप मिलता है। हर पॉलिसी में क्लेम ना लेने पर एक एनुअल हेल्थ चेकअप का भी प्रोविजन है, तो वो हर साल जब आप रिन्यू कराते हैं तो आप उसका भी रिम्बर्समेंट ले सकते हैं उस हेल्थ चेकअप का। इसके अलावा एक और बेनिफिट कई बार
कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनीज देती हैं नो क्लेम बोनस के फॉर्म में। जब आप क्लेम नहीं लेते हैं तो जब दूसरा रिन्यूअल आपका आता है तो नो क्लेम बोनस के फॉर्म में आपका सम एश्योर्ड बढ़ जाता है। कुछ इंश्योरेंस कंपनियां प्रीमियम में भी थोड़ा सा डिस्काउंट दे देती हैं रिन्यूअल के टाइम पे। ये अलग अलग पॉलिसीज, अलग अलग इंश्योरेंस कंपनीज का अलग अलग अपना प्रोविजन रहता है। तो ये सारा क्लेम का प्रोसीजर है। इसके अलावा कई सारी कुछ बीमारियां होती हैं जो कवर नहीं होती हैं, रिस्ट्रिक्शन भी लगा होता है। जैसे कि मान लिया जाए कि कॉस्मेटिक सर्जरी हुई या डेंटल ट्रीटमेंट हुआ या ऐसे ही कुछ और भी बीमारियां रहती हैं, वो सब पॉलिसी वर्डिंग में दिया रहता है। तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लें, पॉलिसी लेने के बाद जो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी वर्डिंग है उस पर्टिकुलर पॉलिसी वर्डिंग को ध्यानपूर्वक पढ़ें, उसमें सारी चीजें दी रहती हैं। तो ये था क्लेम का प्रोसीजर, हेल्थ इंश्योरेंस का कैसे मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लेम के बारे में भी, हेल्थ इंश्योरेंस किस तरीके से देता है, ये भी आपको समझ में आया होगा। और आज की डेट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हेल्थ इंश्योरेंस पे लगने वाला जो 18% जीएसटी है उसको भी कम कर दिया है। तो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भी सस्ता हो गया है। तो जरूर लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराइए, आप अपना, अपने परिवार का प्रोटेक्शन रखिए। और जो बीमारियों से या एक्सीडेंटल या किसी हेल्थ से रिलेटेड होने वाले खर्चे हैं उनको हेज करिए, उनके लिए पहले से इंश्योरेंस करिए, तो आप प्रोटेक्ट रहेंगे। और साथ में आपको होने वाले जो इकोनॉमिक लॉस हैं उसका भी आपको फायदा मिलेगा। आज की वीडियो में यही कुछ। अब आप बाकी, मैं आशा करता हूं कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर आप पसंद करते हैं तो कमेंट करिए। धन्यवाद।